जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज की क्लास है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही स्पेशल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये ऐसा वैसा प्रैक्टिस सेट नहीं होने वाला, ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। देखिए दोस्तों, इसमें हम 20 क्वेश्चंस कर रहे होंगे। आप सभी जानते हो कि आपके पेपर में 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 20 क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे। और मैं यहां पर देखना चाहता हूं, और आप सभी को भी देखना है, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें 15 प्लस स्कोर कर पाते हैं। अगर आप 15 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अगर कम कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको हिंदी में भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता इसमें होने वाली है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर कर सकते हो, पूरा स्कोर करके अपना जो स्कोर है उसको आगे बढ़ा सकते हो। जो स्टूडेंट बोलते हैं ना सर जी हमारा स्कोर कैसे बढ़ाएं, आप हिंदी को कंप्लीट करना सीख लो। 20 नंबर 20 क्वेश्चंस यहां से कर दोगे, 40 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे, तो आपको आगे बढ़ने से, आपके स्कोर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए इस क्लास को, इस प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा देना है और देते हुए चलना है, कमेंट करते हुए चलना है। हर क्वेश्चंस का आंसर ठीक आए गलत आए वो आपको बाद में देखना है, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। और जितने भी आपके सही होते हैं कमेंट करके सभी स्टूडेंट जरूर बताना। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। जो मेहनत करेगा, आज ही पता चल जाएगा कि आप लास्ट तक कितने स्टूडेंट देखते हैं, क्योंकि सभी कमेंट करोगे ना कि मेरे इतने सही है, मेरे इतने सही है। और आप जब सोल्व करके कमेंट करोगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं अरे कर देते हैं, सर को कहां पता चलेगा, हमने पूरा देखा था। सर को तो नहीं पता चलेगा, खुद को तो पता है ना। बस खुद को पता होना जरूरी कि मैंने मेहनत किया या नहीं किया, मैंने इसको सोल्व किया या नहीं किया है। फिर पेपर में भी सर को वहां पर भी झूठ बोल देना कि मैंने तो कर दिया, फिर वो पेपर वाला 0 नंबर दे देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले ही बता चुका हूं प्रीवियस ईयर पेपर का ये प्रैक्टिस सेट होने वाला। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए सही वर्तनी से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, यानी 2 से 4 नंबर आपका यहां से बनने वाला है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। सबसे पहले 4 ऑप्शंस को आपको इसमें ध्यान से देखना है। इसमें कुछ नहीं है, 4 ऑप्शंस हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है। इस पे देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर सही है। तो पहले पढ़ो क्या है इसमें, पारितोषिक आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है? पारितोषिक। तो पारितोषिक में ये परितोषिक है, ये तो हो नहीं सकता। ये वाला भी परितोषिक है, ये तो हो नहीं सकता। तो ये 2 हो गए। अब इनमें 2 में चेक करो। पारितोषिक सेम है, बस छोटी री और बड़ी री में आपको चेक करना है। तो दोस्तों पारितोषिक में क्या आती है? छोटी री आती है, यानी जो ई की मात्रा है वो कौन सी आती है? छोटे वाली आती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, देख लो, पेपर में ऐसे ही आएंगे और इन्हीं में से मोस्टली रिपीट होके भी आ रहा होगा, तो इनको ध्यान से देख लेना। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने किया है उसका सही है। अपना 1 नंबर गिन लेना, ऐसे गिनते हुए चलो। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे, इसका आप आंसर करने की कोशिश करो। ये तो बहुत आसान है भाई, अरे ये तो बहुत आसान है, इसको तो पता नहीं कितनी बार सुना है हमने। क्या है कि इसमें आपको बताना है, वाक्यांश बताना है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है कि अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, जो व्यक्ति अपने देश के साथ विश्वासघात करता है उसको क्या बोला जाता है? आंसर कमेंट सेक्शन में आ गया होगा। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है देशद्रोही। क्या बोला जाता है? देशद्रोही। द्रोही का मतलब होता है जो द्रोह करता है, देश से द्रोह करने वाले को द्रोही बोला जाता है। जो विश्वासघात करता है उसको देशद्रोही बोला जाता है। यहां पर विश्वासघाती मत करना। कंफ्यूजन स्टूडेंट को यही होता है कि जो विश्वासघात करता है तो उसको तो विश्वासघाती बोलते हैं। नहीं, अगर किसी व्यक्ति से विश्वासघात कर रहा है, किसी चीज से विश्वासघात कर रहा है, तब आप उसको विश्वासघाती बोल सकते हो। लेकिन यहां पर मुद्दा किसका है? देश का। तो जो देश के साथ विश्वासघात करता है उसको क्या बोला जाता है? देशद्रोही। और देशद्रोही की सिर्फ एक ही सजा है, वो आप सभी जानते हो। ठीक है, देशद्रोह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भारत माता है, इस माता ने हमें पाला है। ठीक है, तो अपने देश से गद्दारी करोगे तो फिर कहां यार,
फिर रहोगे भी तो अगर मान लो बच भी गए, पता भी नहीं चला किसी को, तो आप अंदर से जी पाओगे। और जी भी रहे हो तो फिर किस काम का जीना हो, ऐसा जीने से तो मृत्यु अच्छी है। तो देशद्रोही कभी मत करना। हमेशा बोलता हूं कमाओ, प्रोग्रेस करो, कुछ भी करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन उससे किसी दूसरे का भला हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे का बुरा नहीं होना चाहिए, और देश का तो स्पेशली बुरा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा। देश प्रेमी कौन होता है? देश प्रेमी वो होता है जो अपने देश से प्रेम करता है। और आप सभी फौजी बनने वाले हो, और फौजी तो देश का सबसे बड़ा प्रेमी होता है। बात समझ रहे हो? तो फौजी बनने का सौभाग्य अगर आपको प्राप्त होगा जिसको, वो सबसे बड़ा देश प्रेमी अपने आप ही बन जाएगा, क्योंकि देश की रक्षा करने का मौका उसको मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये फीलिंग ही अलग होती है भाई, रियलिटी में ये फीलिंग ही अलग होती है। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, कि जो अपने देश के साथ विश्वासघात करता है उसको क्या बोला जाता है? देशद्रोही बोला जाता है। विश्वासघाती नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। किसी व्यक्ति से कोई विश्वासघात करता है तब उसको विश्वासघाती बोला जाता है। आपके दोस्त वगैरह आपको धोखा दे रहे हैं ना, आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उसको आप विश्वासघाती बोल देना। ठीक है, उसको देशद्रोही मत बोल देना। ये वाला देखो, देखिए त्रुटि से भी आपके पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो ये त्रुटि वाला क्वेश्चंस देखो, आप सभी के लिए मैं हमेशा एक क्वेश्चंस देता हूं, लास्ट में इसका आंसर भी आपको बता दिया जाएगा। क्या आप अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? कोई त्रुटि नहीं है। अगर त्रुटि है तो कौन से ऑप्शन में त्रुटि है वो कमेंट करके बता देना आप सभी। ठीक है, और अगर नहीं है तो वो भी बता देना कि सर जी इसमें त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखना, कमेंट करना, लास्ट में इसका आंसर आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने अबाउट सेक्शन में है। चैनल पे क्लिक करोगे तो ऊपर आता है ना कम्युनिटी प्लेलिस्ट, ऐसे आता है, तो लास्ट में अबाउट सेक्शन में नीचे जाओगे तो दिख जाएगा टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक। तो टेलीग्राम के लिंक पे पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसको देखना है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम शब्द आपको चुनना है। विलोम का मतलब होता है विपरीत या उल्टा आपको चुनना है। परचूर का क्या हो जाएगा? परचूर का विपरीत क्या होगा? पहले परचूर का मतलब समझो। परचूर का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा है, प्रचुर मात्रा में। सुना होगा ना कि इसमें है, प्रचुर मात्रा में है। कभी कभी दूध या दूध देख के जाता है। ठीक है, जो शहरों में रहते होंगे, गांव वालों को तो मिलता ही है भाई, अपना तो खुद का होता है, भैंस वाला गाय रखते होंगे आप सभी, तो वो है। तो दूध वाला दूध कम होता है, पानी प्रचुर मात्रा में होता है। तो समझ गए ना, प्रचुर का मतलब बहुत ज्यादा होना। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? इसका भाई हो जाएगा अप्रचुर, और कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, और कुछ दिख ही नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? अप्रचुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें प्रचुर मात्रा में नहीं है। ठीक है, प्रचारित का मतलब आप सभी जानते हो, प्रचार करना। जो प्रचलित का मतलब होता है जो अभी चलन में है उसको बोला जाता है प्रचलित है। ठीक है, तो ये इनका मतलब भी समझ लो, क्योंकि ऐसे ही घुमा के पूछा जाता है। पिछली बार ये आ गया प्रचुर, इस बार ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस तरीके से पूछा जाता है बस। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शंस पे भी आपको ध्यान देना है। आगे देखिए क्या है कि जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो, वाक्यांश आपको बताना है इसके लिए कि जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो। तो जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता है उसको क्या बोला जाता है? तो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानने वाले को बोला जाता है साक्षर, या उसको क्या बोलते हैं? पढ़ा लिखा। ठीक है, तो जो पढ़ना लिखना जानता है उसको क्या बोलते हैं? साक्षर बोलते हैं। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, ये भी पूछा जा सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? निरक्षर बोलेंगे। ठीक है, और सर्वज्ञ ये होता है जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। आगे देखिए, ये समझ में आ गया। जो पढ़ना लिखना जानता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साक्षर, और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसको बोलते हैं निरक्षर। आगे देखिए क्या है, इसमें आपको बताना है कि जो रेखा अंकित खंड है उसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, अपराधी छूट जाते हैं, निरपराध को सजा मिलता है। तो सजा मिलता है होगा क्या? निरपराध को सजा मिलती है होगा। क्या होगा? सजा मिलती है। तो आपको बताना कि इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है। तो निरपराध को सजा मिलती है, मिलती है बस।
मुक्ति हो जाएगी। किसमें है? निरपराध को सजा मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपराधी छूट जाते हैं, निरपराध को सजा मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है ना, ठीक है, तो अपराध करने वाले छूट जाते हैं, निरपराधी है वो भाई बेचारा फंस जाता है, उसको सजा मिल जाती है। बहुत बार हुआ है भाई। आजकल आप सभी जानते हो ना, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो निरपराधी होता है, जो ईमानदार होता है, जो सही होता है, उसको भी सजा मिल जाती है कभी कभी। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि बहुसंख्यक शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो बहुसंख्यक शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। विलोम का मतलब उल्टा, विपरीत आपको बताना है इसका। तो पहले बहुसंख्यक का मतलब आपको पता होना चाहिए। बहुत संख्यक, इसके नाम से ही पता चल रहा है, बहुत ज्यादा संख्या वाला। बहुसंख्यक मतलब बहुत ज्यादा संख्या वाला। अब इसका विपरीत क्या हो जाएगा? जहां पर बहुत ज्यादा संख्या है, दूसरा क्या हो जाएगा? कम संख्या वाला। अरे एक तो ज्यादा होता है, दूसरा कम होता है ना, तो ये क्या हो गया? ज्यादा संख्या वाला हो गया बहुसंख्यक। तो क्या होगा? कम संख्या वाला। तो कम संख्या वाले को क्या कहा जाता है? तो कम संख्या वाले को बोला जाता है अल्पसंख्यक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुसंख्यक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक हो जाएगा। बात दिमाग में सेट होगी? तो ऐसे है। ठीक है, होगी ना सेट? आ गया ना समझ में? तो आपको इसको ऐसे करना है। ओके जी, तो देखिए आप कमेंट करते हुए चलना, आपके कितने हो रहे हैं, काउंट करते हुए चलना। सॉरी, ठीक है, कमेंट करो आपकी मर्जी है, काउंट करो आपकी मर्जी है। ये वाला देखो त्रुटि वाला फिर से आ गया। एक हमने आपसे पूछा था, इसका आंसर हम खुद बताएंगे आपको। क्या है कि हमारे यहां तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको इसमें चेक करके बताना है कोई त्रुटि है या नहीं है। त्रुटि का मतलब होता है गलती, कि कोई गलती है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो हमारे यहां तरुण नवयुवकों की, तो देखिए तरुण और नवयुवक दोनों एक साथ नहीं आएंगे। दोनों का मतलब ये एक ही होता है, मतलब जो अभी ताजा नवयुवक है, जवान है, ठीक है, उनकी शिक्षा का प्रबंध है। तो डायरेक्ट बोल दो ना कि हमारे यहां नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो हो जाएगा। तो गलती किस में है? इस वाले में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। और 2 कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें चेक कर लेना, पेपर में एग्जामिनर आपका दिमाग टेस्ट कर सकता है कि आपने रटा है या अच्छे से देखा भी है कि ये जो 2 है ना, ये जो 2 वाला, ये ऑप्शन नंबर सी में दे देगा या ऑप्शन नंबर डी में दे देगा। तो पहले चेक करना कि ये 2 के कौन से में है। ऐसे नहीं कि 2 है तो दूसरे नंबर पे बी है वो आंसर हो जाएगा, नहीं। कभी कभी इसको बदल के भी दे दिया जाता है। इसमें तो अभी सीधा लिखा हुआ है, लेकिन बदल के दे देगा तब क्या होगा? तब गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए हर एक छोटी चीज में अपने चैंपियंस को बताता रहता हूं ताकि गलती ना हो उनसे। ठीक है, आगे देखिए क्या है। आज का युवा अपने अधिकार के प्रति अत्यंत क्या है? तो जो आज का युवा है ना, अपने अधिकार के प्रति अत्यंत क्या है भाई? ये रियलिटी है। क्या है? सजग है। क्या है? सजग। ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का युवा अपने अधिकारों के प्रति क्या है? अत्यंत सजग है, मतलब जागरूक है, उसको पता है कि उसके क्या क्या अधिकार है। ठीक है, अभी आप स्कूल से निकले ही होगे तो आपको अभी पता है कि आपके क्या क्या अधिकार है। लेकिन जब हम आज से थोड़े साल पहले की मान लो, 10 साल पहले की मान लो, ठीक है, जब हम स्कूल से निकले थे तब ऐसा नहीं था भाई, पता ही नहीं था हमको। हमने तो सिर्फ यही सोचते थे बस यहां से छूट के अब घूमेंगे, मजे करेंगे, लेकिन अधिकारों का कुछ पता नहीं था। फॉर्म भरने का ही नहीं पता था। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे थे जिनको कितने साल बाद पता चला कि गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, तब ये होता है। ठीक है, घर वाले बोलते थे फॉर्म भर देना, ठीक है भर देंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ग्रेजुएशन पे कौन से भरे जाते हैं, 12th लेवल पे कौन से भरे जाते हैं, 10th लेवल पे कौन से भरे जाते हैं, कहां पर क्या क्या चीजें मिलती हैं। पहले ऑफलाइन ज्यादा था। ठीक है, ज्यादा क्या ऑफलाइन ही था, कोई कोई ऑनलाइन आता था। तो बात समझ में आ गई आपको? तो आजकल के युवा रियलिटी में सजग हैं, और आज के युवा ही है जो अपने देश को बहुत ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। ये रियलिटी है, जानकारी आप लोगों के पास, नॉलेज है आप लोगों के पास, लेकिन एक चीज हमारे पास है, हमने सब कुछ देखा है। हमने वो डिब्बे वाले फोन भी देखे हैं, उनसे भी बात की है। नोकिया वाला जो छोटे वाला फोन आता था उनसे भी बात की है, जिसमें सांप वाला गेम आता था। ठीक है, आप सभी ने तो, बहुत कम लोगों ने ही देखा होगा आप में से। हमने फिर चाइनीज मोबाइल इंडस्ट्री आई थी, तो जब वो बहुत कम कम रुपए में आते थे, वो भी देखे। और आजकल जो आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो ये भी देखा है। तो हमने सब कुछ देखा है, हम उनमें लक्की लोगों में से हैं। ठीक है, आप भी लक्की हो, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ज्यादा लक्की हैं। तो 90s वाले हैं ना, वो ज्यादा लक्की है क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है।
ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़े थे, व्हाइट पे भी पढ़े हैं, और अब डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ रहे हैं, और उससे पहले तख्ती, स्लेट सब कुछ था। ठीक है, बातें काफी होगी, अब इस पे आते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी आपको बतानी है, क्या हो जाएगा? सही वर्तनी वाला बताया था कि दो आते हैं, एक पहले आ चुका है, ये दूसरा है। निकालो इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांभीर्य। ठीक है, गांभीर्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, आपको करना है, चयन करके बताना है। जलज का क्या हो जाएगा? जलज का आपको बताना है, जल्दी बताना है। समानार्थी शब्द क्या होगा जलज का? तो इसका जलज का हो जाएगा आपका भाई यहां पर राजीव हो जाएगा। ठीक है, तो समानार्थी शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, इनको आपको पढ़ना है और पढ़ लो भाई। ये वाला अच्छा है, रेखा अंकित खंड, मुझे सबसे ज्यादा सोल्व करने में इसी को मजा आता है भाई। ठीक है, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स यहां पर जाहिर कर रहे होते हैं। देखिए क्या है कि मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। मोल लिए नहीं होता, बोलते हैं ना भाई तूने क्या क्या मोल ले लिया है, मैंने पुस्तकें ले ली हैं, ले ली, हम क्या लेते हैं? ले ली होता है। तो मोल ली होता है, तो क्या हो जाएगा? मोल ली हो जाएगा कि मैंने सुई, कंघी, दर्पण, पुस्तकें मोल ली है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, समझ में आ गया? तो ये है। आगे देखिए कि मृगांक किसका पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। मृगांक किसका पर्यायवाची है? भाई चैंपियंस, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपने पर्यायवाची नहीं पढ़े होंगे और अगर आपको इनको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं निकाल सकते। अगर आपको ये नहीं पता होगा भाई, क्योंकि ये बेसिक यूज नहीं करते, हम आम बोलचाल की भाषा में इसको यूज नहीं करते, तो पढ़ोगे तभी होगा। बस इसको देखना है आपको, और आपके लिए आज ही टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी पीडीएफ इसकी, पर्यायवाची शब्द के लिए। ठीक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इन सभी की मैं डलवा दूंगा, आज या कल में डल जाएगी। ठीक है, तो उनको पढ़ लो, अगर पुस्तक है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आज डलवा दूंगा या कल अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर टाइप हो रखी होगी तो आज डल जाएगी, वरना टाइप करवा के आज कल डलवा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मृगांक किसका पर्यायवाची है? तो ये चंद्र का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? चंद्र का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहां पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। भाई इसमें और क्वेश्चंस रह गया शायद अपना, एक क्वेश्चन और है। जिसके हृदय में ममता नहीं, और जिसके हृदय में ममता नहीं वो आदमी नहीं, इंसान है, पत्थर है। इंसान ही नहीं है वो, तो पत्थर है भाई। तो हृदय में ममता जरूर होनी चाहिए। ठीक है, आदमी का दिल थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, दयालु जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है निर्मम, यानी कि ये समझ लो कि उसका मन मर चुका है। ठीक है, वो मर चुका है, इसको इस तरीके से याद कर लो, निर्मम यानी उसका मन मर चुका है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं क्या हो जाएगा? निर्मम हो जाएगा। निर्भय का मतलब क्या होता है? निर्भय का मतलब होता है निडर, जिसके दिल के अंदर डर ना हो, क्योंकि ये आता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो जिसके दिल के अंदर डर नहीं होता उसको क्या बोला जाता है? उसको निर्भय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको निर्भय बोला जाता है। और क्या है? निर्दयी। तो आप निर्दयी है, दया है, निर्दयी होता है निर्दयी। तो आप सभी जानते हो निर्दयी कौन होता है? जो दया नहीं करता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम हो जाएगा। आगे देखो, इसमें आपको बताना है रेखांकित खंड बड़ा मजेदार होता है, अपने हिसाब से रख रख के देखते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, रख रख के देखो, मजा आए जिसमें वही आंसर, नहीं मजा आए तो नहीं आंसर। ठीक है, कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। क्या है कि कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, तो मेरे लड़का ने भी उनके साथ खेलने की जिद की। अब यहां पर देखिए क्या है कि कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक बात है, खेल रहे थे। आगे देखो, तो मेरे, यहां पर मेरे आ गया, तो मेरे के बाद क्या आता? बच्चे। तो मेरे बच्चे ने भी उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। यहां पर बच्चे नहीं है, लड़का है, तो ये गलत होगा। अगर लड़का लगा रहे हो तो क्या होता? तो मेरा लड़का भी, तो क्या होता? मेरा लड़का ने भी खेलना शुरू कर दिया, तो यहां पर मेरा होता, वो भी गलती है। या तो मेरा लगाओ, लड़का लिख रहे हो, मेरे लिख रहे हो तो बच्चे लगाओ।
या लड़के लगाओ कि मेरे लड़के ने भी, लड़का नहीं होगा, या तो लड़के लगाओ या बच्चे लगाओ, ठीक है, तो या बच्चा लगाओ, ये भी है। तो अब देखो किसमें है, तो मेरा बच्चा ने भी उनके साथ, मेरा बच्चा ने भी नहीं, मेरे बच्चे ने भी, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बदलाव की तो आवश्यकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मेरा, यहां पर अगर मेरा लगा रहे हो तो बच्चा नहीं होगा, लड़का होगा, तो मेरा लड़का, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। वरना बोलोगे सर जी आपने मेरा बोला था कि यहां पर मेरा लिख सकते हैं, तो बच्चा नहीं होगा, लड़का होगा कि मेरा लड़का, ठीक है। उसके बाद तो मेरा लड़का ने भी, मेरा लड़का ने भी उनके साथ खेलना शुरू कर दिया, तो मेरा लड़का ने भी उनके साथ, तो मेरा लड़का ने भी, मेरा लड़का भी, यहां पर फिर ने का यूज नहीं होता, क्या, तो मेरा लड़का भी उनके साथ खेलना शुरू कर दिया, लड़का ने भी नहीं होता, लड़का ने, अच्छा ही नहीं लग रहा, अच्छा ही नहीं लग रहा, लग रहा है आप बताओ, नहीं लग रहा ना, तो नहीं लग रहा तो काट दो इसको भी। उसके बाद तो मेरे बेटे ने भी उनके साथ, बड़ा प्यारा लग रहा है, मेरे बेटे ने भी उनके साथ, वाह वाह वाह, तो यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरे बेटे ने भी उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। और भाई क्रिकेट की बात मैं आपको बता देता हूं ऐसे, ठीक है, हम ज्यादा बातें नहीं करते लेकिन आज मजा आ रहा है तब बता देते हैं, ठीक है। मूड भी बहुत अच्छा है, आप सभी लोगों का प्यार देखकर, जितना प्यार सपोर्ट आप कर रहे हो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या है कि क्रिकेट खेलने की बात ऐसे है, अब देखते हैं हम, जब समय खाली बच जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आज खेलने का मन कर रहा है, तो गांव में देखते हैं कोई खेल नहीं रहा, इसी वजह से गांव में रह रहे थे कि गांव के लोग मिलके रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन कोई नहीं खेल रहा होता क्रिकेट, सभी के पास फोन आ गया, या तो व्हाट्सएप पे बिजी है, फेसबुक पे बिजी है, इंस्टाग्राम या रील्स में, या अगर खेल भी रहे हैं तो वो फोन वाला गेम खेल रहे हैं। क्रिकेट तो ऐसे होता था, जब स्कूल की तो छोड़ो, स्कूल में जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी, जून में पड़ती है आप सभी जानते होंगे, तो भाई सुबह 7 बजे निकलते थे, 6-7 बजे निकलते थे, फिर 2 बजे आते थे, और फिर 3 बजे वापिस जाते थे, और फिर 6-7 बजे आते थे। ये होता था क्रिकेट खेलना। 90s वाले लड़के इसको समझ जाएंगे, और आजकल वालों के पास तो कहां टाइम है इतना, ठीक है, इतना टाइम वो खेल लेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे भाई, ठीक है, खेलते ही नहीं है भाई, कभी मेहनत नहीं की ना। मेन बात यह है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन खेलते नहीं है तो इतना खेल ही नहीं पाएंगे। अगर कंटिन्यू खेलेंगे तो अभी भी खेलते हैं, बहुत सारे लोग खेलते भी हैं, ठीक है, तो वो भी चीज है। छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, तो छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का क्या होगा, मुहावरे वाले में बताया था मैंने, ठीक है, मुहावरे वाले में याद करवाया था आपको। तो छप्पर फाड़ कर देने का मतलब क्या हो जाएगा, बिना प्रयत्न प्राप्त हो जाना। छप्पर फाड़ कर देना, आप सो रहे हो और छप्पर फाड़ के नीचे आ गया धन, तो क्या हुआ, मेहनत तो नहीं की ना, वो फ्री में आ गया, तो क्या हो जाएगा कि छप्पर फाड़ कर देने मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बिना प्रयत्न प्राप्त होना, ठीक है, बिना प्रयत्न प्राप्त होना। या आप बोल सकते हो कि अप्रत्याशित लाभ होना, यहां पर हानि है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अगर लाभ होता तो वो भी है कि लाभ सोचा ही नहीं था, इतना लाभ हो गया, ठीक है, बेवजह ही लाभ हो गया, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर ऑप्शन में ये नहीं है, ये नहीं है तब होगा वो, इसका मतलब समझो बस। आगे देखो, ये 16 वाला हो गया ना, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अब तो डटे रहना, 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, देखना कितने आंसर आते हैं, कमेंट करके जरूर बताना लास्ट में। आंखें नीची होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो आंखें नीची होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। आंखें नीची किसी आदमी की कब होती हैं, जब वो शर्मा रहा होता है, लेकिन किस रूप में शर्मा रहा होता है, अपमान के रूप में शर्मा रहा होता है, लज्जित हो रहा होता है, शर्मिंदा हो रहा होता है, तब उसकी आंखें नीचा होती हैं। तो क्या हो जाएगा, आंखें नीची होना, परेशान होने से आंखें नीची नहीं होती, क्रोधित होने से तो आंखें और ऊपर होती हैं, चिंतित होने से भी आंखें नीची नहीं होती। किसी के सामने झुकना कब होता है, जब आदमी लज्जित होता है तब। तो क्या हो जाएगा, आंखें नीची होने मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, लज्जित होना, शर्मिंदा होना, ठीक है, लज्जित होना हो या शर्मिंदा होना हो। और ये बार बार रिपीट होता है भाई, दोनों के दोनों, पिछले वाला भी और ये वाला भी बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, ठीक है। और आशा करता हूं सभी ने सही किया होगा, ये दोनों मुहावरे में आपको पहले भी करवा चुका हूं। आगे देखिए क्या है कि पुलिस सारी घटना की खालिस्तान कर रही है, तो पुलिस सारी घटना की क्या कर रही है, जांच कर रही है। क्या कर रही है, जांच कर रही है, किस घटना में क्या क्या हुआ है।
ठीक है। तो पुलिस का काम है जांच करना। पुलिस भाई बड़ी चीज होती है, बड़ी मेहनती होती है। मैं आपको बताता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत करती है। अभी जब एग्जाम्स हो रहे होते हैं या आंदोलन हो रहे होते हैं या 15 अगस्त 26 जनवरी पे, सर्दी में, कोरोना वायरस में, इन चीजों में आप देख के देखो, रियलिटी में आप अपने आप को वहां पर फील करके देखो कि कितनी मेहनत करती है वो। ठीक है, चाहे करप्शन करने वाले हो, लेकिन मेहनत बहुत करती है। अगर वो नहीं हो ना तो देश को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये है भाई, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, वो ऐसे नहीं हर बार मामा कह के भाग जाओ, वो थोड़ा अच्छा नहीं होता। ठीक है, उनकी भी रिस्पेक्ट किया करो भाई। आप भी फौजी बनने वाले हो, आप में से कुछ पुलिस में भी लगने वाले होंगे। ठीक है, तो सोचो अगर आपको भी कल बोलेंगे तो कैसा फील होगा। देखो क्या है, मामा की बात बोली थी, मामा का क्वेश्चन भी आ गया है। श्री कृष्ण के मामा कंस एक राजा थे, तो कैसे राजा थे आपको बताना है। तो जो श्री कृष्ण जी के मामा थे वो कैसे थे, वो अत्याचारी राजा थे। कैसे राजा थे, अत्याचारी राजा थे। कैसे थे, अत्याचारी, क्योंकि वो अत्याचार करते थे और आप सभी जानते हो इसके बारे में, डिटेल से आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आज का हिंदी के लिए। छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया, तो छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया, इसका क्या हो जाएगा, सोच के देखो, आंसर निकालने की कोशिश करो कि छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें किसमें गलती है, क्योंकि क्या बताना है, इसमें त्रुटि ही आपको बतानी है कि क्या गलती है, ये आपको बताना है। तो गलती निकालने की कोशिश करें सभी चैंपियंस। तो क्या हो जाएगा कि छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया, ये बिल्कुल सही है। छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। ओके, तो फिर गलती कहां है, तो मैं आपको बताता हूं, गलती है कार्यक्रम में। क्यों गलती है कार्यक्रम में, क्योंकि कार्यक्रम गलत लिखा गया है। कार्यक्रम ऐसे लिखा जाएगा आपका, कार्यक्रम। और भाई इसको ये भी नोट कर लेना, क्योंकि ये कार्यक्रम आपकी जो सही वर्तनी वाला है उसमें भी आ सकता है। तो कैसे लिखा जाता है इसको देख लेना। कार्यक्रम ऊपर रह नहीं आएगा, ये वाला रह नहीं आएगा, ये नीचे वाला रह आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये गलती है किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में गलती है। तो आपके 20 क्वेश्चन यहां पर हो गए हैं, तो कमेंट करके जरूर बता देना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और किस किस टॉपिक से आपके गलत हुए हैं, वो भी कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट अपने चैनल पे नया है, जो लाल कलर का बटन दिख रहा है क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।